स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसपी स्टडी क्लासेस 9335 पर। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आप हिंदी में निबंध कैसे लिखें, यानी कि हिंदी में निबंध लिखने का सबसे अच्छा तरीका और हिंदी में आप किस तरीके से निबंध लिखें ताकि आपको पूरा नंबर मिले। अगर मान लीजिए आपको 100% नंबर पूरा मिले अगर आप इस तरीके से निबंध को लिखते हैं। हम आपसे बात करेंगे निबंध लिखते समय आपको निम्न तरीकों को अप्लाई करें। जो हम तरीके बताएंगे उनको अप्लाई करना है आपको। तो आप अगर इन तरीकों को अप्लाई करते हैं तो आपको निबंध के अंदर पूरे मार्क्स मिलेंगे, पूरे 100% पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम 4 सबसे महत्वपूर्ण निबंध के बारे में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के अंदर हिंदी के 4 सबसे महत्वपूर्ण निबंध, ऐसे निबंध जो 4 ऐसे निबंध है जो बोर्ड एग्जाम में 4-6 बार आ चुके हैं। अगर आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे तो वहां पर ये न्यूमेरिकल आपको 100% मिले होंगे। तो ये निबंध सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आज का ये वीडियो भी सबसे ज़्यादा आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसे में अगर आपको भी बोर्ड एग्जाम 2023 देना है तो ये वीडियो सबसे ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। तो आइए वीडियो में देखते हैं कि कौन कौन से हम निबंध आपको बताएंगे। देखिए, सबसे पहला निबंध बताएंगे प्रदूषण समस्या और पर्यावरण समाधान। प्रदूषण की समस्या, उसका समाधान और उसके समस्या और उसका समाधान देखेंगे। दूसरा जो हम निबंध देखेंगे भारतीय कृषक की जो समस्याएं क्या क्या हैं। तीसरा हम जो निबंध देखेंगे मेरे प्रिय कवि क्या हैं, यानी कि मेरा प्रिय कवि। और विद्यार्थी और अनुशासन के बारे में सबसे महत्वपूर्ण 4 निबंध हैं। आप इन पर ट्रिपल स्टार लगा लीजिए। ये सभी निबंध वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट निबंध हैं आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो ये वीडियो आपके लिए तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम बात कर लेते हैं आप निबंध लिखते समय किन किन तरीकों को अप्लाई करें। देखिए, निबंध लिखते समय आपको निबंध को लिखना है साफ साफ। आपको निबंध लिखना है साफ साफ। हम आपको लिखकर बताएंगे, इन सभी को अच्छे से समझाएंगे। और अपनी हैंड राइटिंग को अच्छा लिखें, ठीक है। और प्रत्येक शब्द को अलग अलग लिखें। जो आप प्रत्येक शब्द लिखें उसको अलग अलग लिखें। जैसा कि अगर हम बात करें, हमने ये शब्द लिखा, फिर ये शब्द लिखा, ये शब्द लिखा, इस तरीके से आप शब्द को अलग अलग लिखें। और निबंध को क्रम से लिखें। ऐसा नहीं आप कहीं से कोई भी हेडिंग मन हुई, जब इच्छा तब हेडिंग डाल दी, ऐसा नहीं। निबंध का एक क्रम होता है, हर चीज़ का एक ढांचा होता है। जैसे कि आपकी बॉडी है उसमें भी एक ढांचा बना हुआ है जिससे आपकी जो क्रियाकलापें हैं उनका आप नियंत्रण करते हैं। तो इसीलिए हर चीज़ का एक ढांचा होता है, एक बेस होता है, उस बेस से आपको निबंध लिखना है। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। जिससे पहले अगर आप लोग स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे आप तक। तो आइए सबसे पहला निबंध हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम इसमें पर्यावरण समस्या और समाधान पर निबंध देख लेते हैं। आपको निबंध किस तरीके से लिखना है, तो आइए इसको हम निबंध को देखते हैं। देखिए, निबंध लिखने के लिए आपको एक हेडिंग ऊपर डालना है, पर्यावरण प्रदूषण और समस्या। देखिए, यहाँ पर तो सिर्फ प्रदूषण की बात कर रहा है, लेकिन हमने यहाँ पर लिख दिया पर्यावरण प्रदूषण। लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है, कभी कभी यही क्वेश्चन पर्यावरण प्रदूषण के नाम से आ जाता है और चाहे फिर वो प्रदूषण के नाम पर आए। अगर आपके प्रदूषण के नाम पर आता है तो यहाँ पर आप पर्यावरण नहीं लिखेंगे। अगर पर्यावरण प्रदूषण पर आता है तो आप यहाँ पर पर्यावरण तो लिखा ही है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए, सबसे पहले आपको अगर निबंध लिखना है तो उसका ढांचा क्या होता है। सबसे पहले आपको एक हेडिंग डालनी है रूपरेखा। उसकी रूपरेखा क्या है? रूपरेखा का मतलब वो आप उस निबंध के अंदर क्या क्या चीज़, किस किस चीज़ को उसके अंदर आप डिजोल्व करेंगे, किस किस चीज़ को उसके अंदर मेंशन करेंगे। ठीक है, जैसा कि पहला हमारा है कि पर्यावरण का अर्थ। इसमें सबसे पहले हम डालेंगे पर्यावरण का अर्थ, फिर हम डालेंगे पर्यावरण जो प्रदूषण हो रहा है, प्रदूषण पर के विभिन्न प्रकार, यानी कि पर्यावरण के प्रदूषण या प्रदूषण के जो विभिन्न प्रकार हैं क्या क्या है। फिर हम देखेंगे कि प्रदूषण पर हम नियंत्रण कैसे कर सकते हैं। फिर हम देखेंगे उपसंहार, जो लास्ट हेडिंग आती है। देखिए, यहाँ पर पर्यावरण का अर्थ और प्रदूषण का अर्थ या पर्यावरण का अर्थ, मतलब यहाँ पर आप लोग समझ रहे होंगे कि हमने यहाँ पर प्रस्तावना हेडिंग नहीं डाली है। तो यहाँ पर जहाँ पर आप प्रदूषण का अर्थ लिखा हुआ है तो यहाँ पर आप आगे लिख देंगे प्रस्तावना और एक चीज़ लिखना शुरू कर देंगे। तो हम पहले बात कर लेते हैं कि प्रदूषण का अर्थ क्या है, प्रदूषण है क्या। देखिए, प्रदूषण क्या है?
प्रदूषण का अर्थ की अगर हम बात करें तो स्वच्छ वातावरण में ही जीवन का विकास संभव है। हमारा जो वातावरण है स्वच्छ होना चाहिए, उसमें ही जीवन का जो विकास है वो संभव है। जब वातावरण में कुछ हानिकारक तत्व आ जाते हैं, जैसे कि बहुत से हानिकारक तत्व जो आपके वातावरण में आ जाते हैं तो वातावरण को दूषित कर देते हैं। तो क्या करते हैं भाई, क्या करते हैं, वातावरण को कैसा कर देते हैं, दूषित कर देते हैं। इस प्रकार वातावरण के दूषित हो जाने से, जब वातावरण दूषित हो जाता है तो जीवधारियों को हानिकारक बीमारियां और अन्य कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जो हमारे जीवधारी हैं उनको हानिकारक बीमारियां और अन्य कई प्रकार की जो बीमारियां हैं, समस्याएं, इनका सामना करना पड़ता है। इस प्रकार जो पर्यावरण जो वातावरण से दूषित हो जाने से ही प्रदूषण कहते हैं। इस प्रकार से जो वातावरण जो दूषित हो जाता है, यानी कि पर्यावरण या जो हमारा दूषित हो जाता है, इसे ही हम प्रदूषण कहते हैं। समझिए इसमें क्या है, पर्यावरण का अर्थ क्या है कि अगर आपका हमारा स्वच्छ वातावरण होगा तभी हमारा जो विकास है या जीवन है वो संभव है। हमें वातावरण में ऐसे कुछ हानिकारक तत्व आ जाते हैं तो उनसे क्या होता है, वातावरण जो होता है वो हमारा दूषित हो जाता है। जब हमारा वातावरण दूषित हो जाता है तो उसमें जो जीवधारी निवास करते हैं उनमें हानिकारक बीमारियां और हानिकारक प्रभाव भी, अन्य समस्याएं भी देखनी पड़ती हैं। इस प्रकार से वातावरण अगर दूषित हो जाता है और इस दूषित वातावरण को ही हम प्रदूषण कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई। अब हम इसके बाद एक हेडिंग नेक्स्ट क्या हमने लिखी थी यहाँ पर प्रश्न रूपरेखा में कि प्रदूषण के विभिन्न प्रकार। अब हम प्रदूषण के प्रकार की बात कर लेते हैं। जैसा कि पर्यावरण जो प्रदूषण है इसके क्या क्या प्रकार हैं। देखिए प्रकार की अगर हम बात करें तो विकसित और विकासशील देशों में विभिन्न प्रकार के प्रदूषण विद्यमान हैं। जो विकसित और विकासशील, देखिए विकसित और विकासशील जो देश हैं उनमें विभिन्न प्रकार के पर्यावरण प्रदूषण जो है वो विद्यमान है। इनमें से कुछ जो है वो निम्न प्रकार या इस प्रकार हैं। तो आइए हम इनके प्रकार भी देख लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, यही जो हम इस तरीके से हेडिंग वाइज लिख रहे हैं, यही जो है निबंध लिखने के अच्छे तरीके हैं। इन्हीं तरीकों को अगर आप अप्लाई करते हैं तो 100% आपको वहाँ पर पूरे मार्क्स मिलेंगे। जैसा कि अगर आप एग्जामिनेशन हॉल के अंदर जाएंगे तो इसी प्रकार से आपकी कॉपी होगी। इस कॉपी के अंदर आपको इस तरीके से दोनों साइड में लाइन नहीं खींची होंगी, आपको लाइन खींच लेनी है, जिससे कि पेज जो हमारा है वो अच्छा लगेगा। और अच्छा लगेगा कि जैसे हमने प्रदूषण के या प्रदूषण के हमने प्रकार की बात करी तो उसमें सबसे पहला यानी कि का खंड हम डाल देंगे, क्या देखेंगे, वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण क्या है, देखिए वायु प्रदूषण क्या होता है कि वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसें, जो विभिन्न प्रकार की गैसें हैं एक विशेष अनुपात में उपस्थित रहती हैं। जो वातावरण हमारा है यानी कि वायुमंडल है उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, नियॉन, आर्गन, जो भी गैसें हैं वो सभी हमारे एक निश्चित अनुपात में उपस्थित रहती हैं। जैसे कि अगर हम बात करें नाइट्रोजन जो हमारी वातावरण में होती है वो 78% होती है, 78%, और 20 से 21% हमारी ऑक्सीजन होती है। इसी प्रकार से जो गैसें हैं उनका एक अनुपात होता है, उन अनुपात को ही पर्यावरण प्रदूषण, उनमें क्या होता है कुछ कमी हो जाती है हस्तक्षेप मानव जीवन से, उसमें दिक्कत होती है तो उसे ही वायु प्रदूषण कहते हैं। तो आइए इसको हम समझते हैं। वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसें एक विशेष अनुपात में उपस्थित रहती हैं। जो हमारा वातावरण है उसमें जो गैसें हैं वो एक विशेष अनुपात में क्या करती हैं, उपस्थित रहती हैं। जीवधारी अपनी क्रियाओं द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। जो जीवधारी हैं, जीवधारियों में हम लोग भी आ जाते हैं। जो जीवधारी होते हैं जो वो अपनी क्रिया जो करते हैं उनमें क्या करते हैं, ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, CO2 यानी कि छोड़ देते हैं। और लेकिन हरे पौधे प्रकाश की उपस्थिति में CO2 से क्रिया करके ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। जो हरे पादप होते हैं, प्लांट होते हैं, वो क्या करते हैं, CO2 को ग्रहण कर लेते हैं, किसमें, उसके प्रकाश की उपस्थिति में, और अपना भोजन बना लेते हैं, जिससे हमारी जो ऑक्सीजन गैस है, O2 गैस है, उसको मुक्त कर देते हैं। ठीक है, मुक्त कर देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बना रहता है, जिससे होता क्या है, और जिसके कारण वातावरण में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो गैसें हैं उनका एक संतुलन बना रहता है। जितनी वो हम लोग जितनी जैसे कि ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, तो वो जो प्लांट होते हैं हरे पादप वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। यानी कि हमारा जो निश्चित अनुपात है, यानी कि जो एक संतुलन है, एक कॉन्सेंट्रेटी है, वो बनी रहती है। ठीक है, इस तरीके से तो क्या होता है, हमारे वातावरण जो संतुलन बना रहता है। किंतु मानव अपनी अज्ञानता, जो मानव अज्ञानी होता है, अज्ञानता और आवश्यकताओं के नाम पर संतुलन को बिगाड़ता रहता है। जो कोई भी मानव है, अगर मानव जो है अपनी अज्ञानताओं और आवश्यकताओं से ही, जो आप आवश्यकताओं के नाम पर ही संतुलन को बिगाड़ता रहता है, और इसे ही वायु प्रदूषण, जो संतुलन बिगड़ जाता है, इसे ही हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, वायु प्रदूषण कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब हम लोग बात कर लेते हैं जल प्रदूषण की। तो अब जल प्रदूषण क्या है, तो देखिए जल प्रदूषण सभी जीवधारियों के लिए जल बहुत महत्वपूर्ण और आवश्यक है। जल जो है, जल के बिना जीवन संभव
नहीं है। जो जल है बहुत ही महत्वपूर्ण और आवश्यक है। पौधे भी अपना भोजन जल के माध्यम से ही प्राप्त करते हैं। पौधे भी क्या करते हैं, अपना भोजन जल के माध्यम से ही प्राप्त करते हैं। यानी कि H2O यानी कि वाटर इज द ऑफ लाइफ, यानी कि वाटर ही जीवन है। ठीक है। और मानव के बढ़ते हस्तक्षेप के कारण जल दूषित हो रहा है। जो हमारा मानव है उसके हस्तक्षेप बढ़ने से क्या होता है, जल दूषित हो रहा है। जैसे कि आप लोग देखते हैं कि जो हमारी नहरें निकलती हैं उनमें क्या होते हैं कि फैक्ट्रीज के नाले, गंदे नाले बहुत से कूड़ा करकट फैला रहे हैं, तो हमारा जल प्रदूषण सफाई का अभियान भी चल रहा है। तो इस प्रकार से हमें जल को दूषित होने से बचाना चाहिए। मानव के हस्तक्षेप से क्या हो रहा है, जल दूषित हो रहा है। और जल के दूषित होने के को ही हम प्रदूषण कहते हैं, जल प्रदूषण कहते हैं। जो हमारा जल दूषित हो रहा है मानव के हस्तक्षेप से, उसे ही हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, जल प्रदूषण कहते हैं। तो आइए अब हम लोग नेक्स्ट हेडिंग गा खंड देख लेते हैं इसका। तो स्टूडेंट जो हमारा नेक्स्ट प्रदूषण है वो हमारा ध्वनि प्रदूषण है। ध्वनि प्रदूषण क्या होता है, जो आप लाउड स्पीकर बजाते हैं, घरों में हॉर्न बजाते हैं, गाड़ियों में हॉर्न बजते हैं, इनसे भी प्रदूषण होता है। इसे ही हम ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। अनेक प्रकार के वाहन, विभिन्न प्रकार के वाहन हैं, जैसे मोटर कार हो गया, बस हो गया, जेट विमान हो गए, ट्रैक्टर हो गया, लाउड स्पीकर हो गए, बाजे हो गए, एवं कारखानों के सायरन। जो कारखाने होते हैं उनमें सायरन यानी कि जो घंटियां लगी होती हैं, व विभिन्न प्रकार की मशीनों आदि से ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न होता है। जो हमारे ट्रैक्टर हो गया, वाहन हो गए, उसमें हमारे ट्रैक्टर हो गए, मोटरसाइकिल हो गई, मोटर कार हो गई, बस हो गई, जेट विमान हो गए, लाउड स्पीकर, बाजे और कारखानों की जो हारन होते हैं, उनके विभिन्न प्रकार से मशीनों से भी ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न होता है। और इस प्रकार से उत्पन्न होने वाले प्रदूषण को ही हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं रासायनिक प्रदूषण क्या होते हैं। देखिए रासायनिक प्रदूषण तो आप लोग इससे बहुत ज़्यादा गुजर रहे हैं इस समय अगर सबसे ज़्यादा प्रदूषण हो रहा है तो वो रासायनिक प्रदूषण ही हो रहा है। प्रायः जो आपके किसान होते हैं, जो फार्मर्स भाई होते हैं, वो क्या करते हैं, अपने खेतों में अधिक पैदावार हमारी अधिक हो उसके लिए क्या करते हैं, अधिक पैदावार के लिए कीटनाशक, शाकनाशक, रोगनाशक दवाइयों तथा रसायनों का प्रयोग करते हैं। वो कहते हैं हमारे खेत में कीड़े ना लगें, ये समस्या ना हो, वो समस्या ना हो, यानी कि वो क्या करते हैं, रसायनों पर निर्भर हैं। जिससे क्या होता है, उनकी जो फसल की पैदावार है वो तो अच्छी होती है, लेकिन इससे हमारा स्वास्थ्य खराब रहता है और स्वास्थ्य हमारा बहुत ही खराब रहता है। और यही रासायनिक प्रदूषण का क्या है कारण है। क्या रासायनिक प्रदूषण का कारण क्या है, कृषकों द्वारा अधिक पैदावार के लिए, जो हमारे कृषक हैं वो अधिक पैदावार के लिए क्या करते हैं, कीटनाशक हो गया, शाकनाशक हो गया, रोगनाशक दवाइयों और रसायनों का प्रयोग करते हैं, जिससे हमारा स्वास्थ्य खराब रहता है। और यही कारण है रासायनिक प्रदूषण का। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि प्रदूषण तो हो रहा है, ऐसा तो है नहीं इसको हम बंद नहीं कर सकते, नियंत्रण नहीं कर सकते हैं, इस पर हम अपना नियंत्रण भी कर सकते हैं। तो अब हम उसी टॉपिक पर बात कर लेते हैं कि प्रदूषण पर हम नियंत्रण कैसे करें और पर्यावरण पर प्रदूषण पर हम नियंत्रण कैसे कर सकते हैं। देखिए अगर हम नियंत्रण की बात करें तो नियंत्रण कैसे कर सकते हैं, हमें हेडिंग डालनी है ब्लैक एंड जो ब्लू का जो एक सीक्वेंस चल रहा है वो आपको इसी तरीके से चलाना है। ठीक है, देखिए हमने बहुत अच्छी तरीके से लिखने की कोशिश की है, आप भी इसी तरीके से लिखेंगे, अच्छी राइटिंग बनाएंगे। हमसे भी अगर आप अच्छी बना सकते हैं तो अच्छी बनाइएगा, बहुत अच्छी बात रहेगी। प्रदूषण के नियंत्रण, प्रदूषण पर हम क्या करें ताकि हमें प्रदूषण पर नियंत्रण मिल सके। देखिए हम नियंत्रण में क्या लिखेंगे, प्रदूषण में होने वाली समस्या को रोकने के लिए जो पर्यावरण है उसमें प्रदूषण हो रहा है, उसकी समस्या को रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए, जोर देना चाहिए। पर्यावरण में होने वाली समस्या को रोकने के लिए जोर देना चाहिए। या आप बात करें यहाँ पर पर्यावरण में जो प्रदूषण हो रहा है उसकी समस्या को रोकने के लिए जोर देना चाहिए। ठीक है, और भारत सरकार ने सन 1974 में, ध्यान रखेंगे, भारत सरकार ने सन 1974 में जल प्रदूषण नियंत्रण और जल प्रदूषण के निवारण और नियंत्रण अधिनियम लागू किया। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि भारत सरकार ने जल प्रदूषण नियंत्रण और निवारण के लिए कब अधिनियम लागू किया, तो 1974 में। ठीक है स्टूडेंट, जल प्रदूषण के लिए अधिनियम क्या किया गया, लागू किया गया। हमें कम से कम वनों की कटाई आदि कार्यों पर नियंत्रण करना होगा।
हम जो कार्य कर रहे हैं, वनों की ज़्यादा कटाई कर रहे हैं, जो भी इस प्रकार के जो हम कार्य कर रहे हैं, इन पर हमें क्या करना होगा, नियंत्रण करना होगा, जिससे पर्यावरण प्रदूषण पर नियंत्रण होगा। जब हम इन चीज़ों पर जैसे ध्वनि प्रदूषण, रासायनिक प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण आदि पर हम नियंत्रण करेंगे तो हमारे पर्यावरण प्रदूषण पर क्या होगा, नियंत्रण होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इसका सबसे लास्ट हेडिंग डाली जाती है, वो डाली जाती है उपसंहार, इसके पूरे के बारे में। आइए अब हम लोग देखते हैं उपसंहार हेडिंग को। तो देखिए स्टूडेंट, हमने हेडिंग डाली है उपसंहार। आपको भी इसी तरीके से लिखना है, जो भी हमने तरीका बताया इन तरीकों को आपको अच्छे से फॉलो करना है। देखिए उपसंहार क्या होता है कि उपसंहार में हमें लिखना है जो चीज़ों की हमने पीछे बात की उसके बारे में एक स्पष्ट निष्कासन यानी कि उसका पूरा का सारांश एक अच्छे तरीके से हमको यहाँ पर एक्सप्लेन करना होता है। जैसा कि हमने लिखा हुआ है, जैसे जैसे मनुष्य अपनी वैज्ञानिक शक्तियों का विकास करता जा रहा है, यानी कि जो मनुष्य है वो अपनी वैज्ञानिक शक्तियों का विकास करता जा रहा है, प्रदूषण की समस्या बढ़ती जा रही है। वैसे वैसे क्या हो रहा है, प्रदूषण की जो समस्या है वो क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। भाई जो भी हमारा मनुष्य वैज्ञानिक शक्तियों का विकास करता जा रहा है और विकास से जितना ही अधिक विकास हो रहा है और प्रदूषण की समस्या भी उतनी ही बढ़ती जा रही है। ठीक है, विकसित देशों द्वारा वातावरण का प्रदूषण, जो विकसित देश हैं उनके द्वारा वातावरण के प्रदूषण सबसे अधिक बढ़ रहा है। जो विकसित देश हैं उनमें वातावरण का जो प्रदूषण है वो सबसे अधिक ज़्यादा बढ़ रहा है। यह एक ऐसी समस्या, कैसी समस्या, यह एक ऐसी समस्या है, तो कैसी समस्या है, जो एक ऐसी समस्या, तो कैसी समस्या इसके बारे में बताना है, जिसे किसी भी विशिष्ट क्षेत्र या राष्ट्र की समस्याओं में बांधकर नहीं रखा जा सकता है। जो प्रदूषण है वो एक ऐसी समस्या है जिसे किसी आप विशिष्ट क्षेत्र या राष्ट्र की सीमाओं में बांधकर नहीं रख सकते हैं, ना ही इसको बांधकर रखा जा सकता है। ठीक है स्टूडेंट, यह एक विश्वव्यापी समस्या है। ऐसा नहीं है कि आपके एक राज्य में ही हो, आपके एक देश में ही, पूरे विश्व में एक समस्या का कारण बनता जा रहा है। कौन? पर्यावरण प्रदूषण या प्रदूषण की समस्या। इसीलिए हमें सभी राष्ट्रों का संयुक्त प्रयास करना चाहिए, हमें सभी राष्ट्रों का संयुक्त प्रयास करना चाहिए कि समस्या से मुक्त पाने के में सहायता हो सकता है, यानी कि समझिएगा, इसीलिए विश्वव्यापी एक समस्या है, इसीलिए सभी राष्ट्र जो हैं संयुक्त प्रयास ही समस्या से मुक्ति पाने में सहायक हो सकता है। अगर आप संयुक्त प्रयास या साथ साथ प्रयास करेंगे तभी आप इस समस्या से मुक्त पाने में सहायता प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। आप लोगों को एकजुट होना चाहिए, हम सभी को एकजुट होकर पर्यावरण प्रदूषण से मुक्त भारत को बनाना चाहिए, हमें पर्यावरण मुक्त देश बनाना चाहिए, हमें विश्व में पर्यावरण के जो प्रदूषण बढ़ रहा है उस पर नियंत्रण रखना चाहिए। तो आई होप ये आपको वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो जरा भी पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपना एक कमेंट हमें अच्छा सा कमेंट बॉक्स में जरूर दे दीजिएगा। तो आइए स्टूडेंट, अब हम लोग मिलेंगे एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।